हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोनू, वर्किंग अंडर होम मिनिस्ट्री। एक छोटी सी बात आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, रीड स्टूडेंट के लिए, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। प्लीज़ देखना वीडियो को अंत तक, छोटा सा ही बनाऊंगी 2 मिनट का। रीड का पेपर जो है फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं या सेकंड टाइम देने जा रहे हैं, जो भाषा के बारे में कंफ्यूज है वो एक बात को ध्यान से देख लीजिए। मैं पेपर तो मेरे पास नहीं है जिसे मैं शेयर करूँ, तो उसके बाद ना मैंने नेट से देखा था तो उसमें इतना इफेक्टिव रूप से नहीं मिला। पर उसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको एग्जाम के अंदर आपके एडमिट कार्ड में भाषा दी हुई है, तो भाषा 1 और भाषा 2 है ना। तो आपकी पहली जो भाषा होती है वो क्या है, हिंदी है, या किसी ने इंग्लिश, मुझे नहीं लगता किसी ने इंग्लिश लिखा है, क्योंकि मैंने भी जो 5-6 बार रीड क्लियर किया उसमें मैंने कभी भी इंग्लिश नहीं लिया था, जबकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो पहली भाषा आपकी हिंदी है, तो आप जैसे ही पेपर को खोलोगे तो आपको जो है जहाँ पर भाषा आपका खंड लिखा होगा, खंड 1 2 3 जो भी होगा, तो जैसे ही आपका खंड स्टार्टिंग का जो खंड आएगा पहली भाषा का, तो वहाँ पे प्रथम भाषा हिंदी होती है। तो जैसे ही आप प्रथम भाषा हिंदी को वहाँ पे कंप्लीट कर देंगे तो उसी पार्ट के अंदर आपको क्या दिया होगा, वहाँ पे आपको दिया होगा फिर हिंदी को कवर करने के बाद सेकंड पेज आप पलटेंगे तो वहाँ पे आपको दिया होगा भाषा 1 संस्कृत, है ना। भाषा 1 आपने तो हिंदी कर दिया, लेकिन हो सकता है ना किसी किसी दूसरे लोगों की भाषा संस्कृत भी हो सकती है, तो वो क्या करेंगे, पेज 1 जो है ना भाषा 1 हिंदी, उसको छोड़कर भाषा 1 संस्कृत उसे उन्हें करना है, ठीक है। फिर भाषा 1 हिंदी इंग्लिश, तो भाषा 1 मराठी पंजाबी जो भी है ना, जिसकी भाषा 1 है वो आपके खंड 2 3 या जो भी होगा, एक खंड में सभी भाषाएं 1-1 नंबर की दी होती है। तो आपने जो भी भाषा सेलेक्ट की है उसे आप एक ही पार्ट के अंदर जो भाषा 1 दिया हुआ है उसी में से आप कीजिएगा, और जिसकी भाषा 1 संस्कृत है वो वहाँ से उठा करके भाषा 1 संस्कृत को कीजिए, जिसकी हिंदी है वहाँ से उठाकर हिंदी को कीजिए। उसके बाद आप इस खंड में से एक ही भाषा करना, आप आगे चलना। आगे आपको अलग खंड मिलेगा, उस अलग खंड के अंदर 3-4 या जो भी आपको खंड मिलेगा, उस खंड के अंदर आपको हमें शुरू के अंदर ही आपको लिखा होगा भाषा 2। तो भाषा 2 के अंदर आपको क्या मिलेगा, भाषा 2 में आपको मिलेगा जैसे अंग्रेजी। फिर आप अंग्रेजी के 2-4 पेज पलटने के बाद आप देखेंगे तो फिर वहाँ पे लिखा होगा भाषा 2 संस्कृत। फिर आप कुछ पलटेंगे तो उसी के अंदर आपको दिखाई देगा भाषा 2 पंजाबी मराठी, जिनकी जो भी है। तो ये जो खंड दिया होगा दूसरा, उसमें आपको भाषा दूसरी दी होगी, द्वितीय भाषा आपकी जो है ना, सेकंड लैंग्वेज आपकी है वो दी हुई होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ इस भाग से आपको भाषा सेकंड उठाना है, द्वितीय भाषा को उठाना है जो आपने अपने एडमिट कार्ड में सेलेक्ट की है और चुन रखी है, ठीक है। तो अभी यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज है कि भाषा 1 में क्या करे, भाषा 2 में क्या करे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एडमिट कार्ड में आपने भर रखा है, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर आपके एडमिट कार्ड में अभी आरपीएससी न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें दे रही हैं तो आपको वो इसलिए दे रही है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, आपने भाषा 1 हिंदी भरा था एग्जाम फॉर्म के अंदर, लेकिन आपको भाषा 1 अंग्रेजी दिखाई दे रहा है एडमिट कार्ड में, तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम है। जो एक सुविधा अनुसार आपको नंबर दिया गया है, न्यूज़पेपर में आया था, आप नोट कर लिया होगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अच्छी सुविधा दी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी और आप वहाँ से फ़ोन वगैरह या जो भी लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप सही करवा सकते हैं। तो आपको जो है ये प्रॉब्लम है। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है ये देखना है, पर पेपर करते समय आप बिल्कुल भी गलती नहीं करना, क्योंकि रीड तो मेरा 5-6 बार है, उसमें मैंने कभी गलती नहीं की। पर जब मैंने सीटेट किया था तो 5 बार है, 4-5 बार मेरा सीटेट भी क्लियर है। तो सीटेट के अंदर मैंने पहली बार जो एग्जाम दिया था, बहुत पहले, बहुत छोटी सी थी, उस टाइम मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। क्योंकि मैंने क्या देखा, मैंने भाषा 1 देखा, भाषा 1 के अंदर हिंदी था, तो फिर मुझे इंग्लिश आती है, मतलब मेरा इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है, तो फिर मुझे लगा हिंदी नहीं अपन तो अंग्रेजी करेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने हिंदी भी किया और अंग्रेजी भी किया, लेकिन मैंने क्या किया, उसी भाग 1 में ही कर दिया। मैंने ना भाग 1 में हिंदी था तो एक भाषा लैंग्वेज 1 कर दी, भाग 1 के अंदर ही अंग्रेजी था तो मैंने वहीं से दोनों कर दिया, और भाग 2 पे आई ना आगे सारे पलट के, तो फिर वहाँ और दे रखा था। तो मेरा जो है मैं नंबर बताने लायक भी नहीं है, मैं बता भी नहीं सकती, मेरे घर पे मार्कशीट आई, बहुत इंसल्ट हुआ। तो उस टाइप से क्या है, उसके बाद जो है ना, फिर मैंने शायद सेकंड पेपर दिया नहीं क्योंकि मैं हैदराबाद थी उस टाइम। तो इसके बाद है ना, उसके बाद जो है
और आप सोचोगे मैंने भाषा एक इंग्लिश किया था शायद, है ना, तो हिंदी में मेरे बहुत पता नहीं क्या मार्क्स आए। और उसके बाद मैंने टेस्ट दिए, वो बहुत ध्यानपूर्वक दिए, तो मेरे अच्छे मार्क्स आए और फिर मैं क्लियर करती गई और देती रही, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दिए हैं, क्योंकि इससे नॉलेज बढ़ता है। तो उसके बाद है ना, आपको ये ध्यान रखना है, और आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पेपर कीजिए, सभी का होगा, सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कोई कॉमेडी देखने को नहीं मिलेगी, आपको फालतू की बातें नहीं मिलेगी, ओनली नॉलेजफुल और रिलेटेड टू स्टूडेंट मोटिवेशन एंड एजुकेशन, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर रेट और भाषा वाला जो कन्फ्यूजन है, और आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। बाय बाय, टेक केयर। गलती मत करना, एक पार्ट में एक ही लैंग्वेज करना, और सेकंड लैंग्वेज है वो सेकंड पार्ट में जाके करना। एक बार पेपर को देख लेना, बहुत टाइम मिलेगा आपके पास, बहुत टाइम होगा, है ना। बाय बाय, टेक केयर।